जोहार छात्रों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 से त्रिभुज से संबंधित हीरोन का सूत्र को बताने वाला हूँ। अब ये हीरोन का सूत्र ये क्या है और ये हीरोन कौन है और हीरोन का सूत्र क्या है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो हीरोन असल में कौन है? हीरोन जो है ये एक गणितज्ञ थे, ये मिस्र के गणितज्ञ थे हीरोन। उन्होंने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपना एक सूत्र दिए थे। ऐसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल हम लोग क्लास 6-7 से ही करते आ रहे हैं, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। पर जब हमारे पास इस तरह से प्रश्न रहे कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ रहे और उसमें पूछा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई रहे जबकि आधार दिया हुआ नहीं रहे, तो फिर हम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। वैसी परिस्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन के सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अब हीरोन का सूत्र ये क्या है? तो देखिए, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो हीरोन का सूत्र यही जो है, यही आपका क्या है? यही आपका हीरोन का सूत्र है। और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब हीरोन के सूत्र से ये S असल में किसको दर्शाता है? A, B और C ये किसे दर्शाता है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो S जो है ये किसे दर्शाता है? तो S दर्शाता है सेमी पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को दर्शाता है। S किसे दर्शाता है? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, यानी कि S जो है ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप को दर्शाता है। तो त्रिभुज का परिमाप को तब किससे दर्शाया जाता है? त्रिभुज के परिमाप को दर्शाया जाता है 2S से। ये ध्यान में रखिएगा कि त्रिभुज का जो परिमाप है उसे दर्शाया जाता है किससे? 2S से दर्शाया जाता है और अर्ध परिमाप को दर्शाया जाता है S से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो S है तो S किसको दर्शाता है? अर्ध परिमाप को, मीन्स सेमी पेरीमीटर को त्रिभुज के। और ये A, B और C ये किसे दर्शा रहा है? तो देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, मैंने एक त्रिभुज यहाँ बना रखा है, त्रिभुज A B C। अब इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, A, ये भुजा B और ये भुजा C। यानी कि असल में A, B और C जो है यह त्रिभुज की 3 भुजाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, A B C क्या है? तो A B और C ये जो है ये असल में त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज
की तीन भुजाएं हैं, यानी कि ए बी सी से हम लोग त्रिभुज की तीन भुजाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हीरोन के सूत्र से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, और हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए, अब इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो इसके लिए हमने क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 है, उसमें से एक प्रश्न को मैंने लिया है। अब देखिए ये प्रश्न क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं, यहां जिसकी होगा, ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दी हुई है, जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें क्या करना है ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, और उस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं, दो भुजाओं की माप दिया हुआ है। पहला है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की माप है 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ तीसरी जो भुजा है वो दी हुई नहीं है। और एक चीज क्या दिया हुआ है, उसका परिमाप, यानी कि उस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और हीरोन का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें चार चीज चाहिए होता है। पहला चीज चाहिए होता है एस, यानी कि अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और क्या चीज चाहिए होता है, त्रिभुज की तीन भुजाएं, यानी कि ए बी और सी। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है। मान लीजिए ये भुजा ए को दर्शाता है तो ये भुजा बी को दर्शाता है। तीसरी भुजा जो सी है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ सी निकालना होगा, यानी कि इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो निकालना होगा। अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका अब हल करेंगे। तो हल क्या है, यहां दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, यानी कि मैंने पहले ही बोला था त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम लोग दर्शाते हैं एस से, और त्रिभुज का परिमाप को दर्शाते हैं 2s से। यानी कि त्रिभुज का परिमाप मतलब 2s कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज किसी भी बहुभुज का परिमाप का मतलब होता है उसकी जो बाहरी किनारा है, मतलब कि उसकी जो भुजाएं है उन सभी का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज में चूंकि तीन भुजाएं होती है इसीलिए त्रिभुज का परिमाप का मतलब हो गया कि त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं का योग। यहाँ जैसे कि आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह हो गया कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं का योग है 42 सेंटीमीटर। तो इस तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर 42 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मेरा दो भुजाएं, एक 18 सेंटीमीटर दूसरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये a जो है, ये a है, ये 18 सेंटीमीटर ये भुजा a की माप है, प्लस 10 सेंटीमीटर ये भुजा b की माप है। तीसरी भुजा c हमें नहीं पता, ज्ञात करना है, बराबर 42। अब 18 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 प्लस c बराबर 42। तो c बराबर आपका निकल जाएगा 42 माइनस 28, यानी कि 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर निकल गया आपका c।
ठीक है। तो इस तरह से तीसरी भुजा आपका निकल गया सी, जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर। अब जब सी निकल गया तो हम हीरोन के सूत्र जिसको हीरो का सूत्र भी बोला जाता है, तो हीरो का सूत्र का उपयोग करेंगे और हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब हीरो का सूत्र का उपयोग हम कैसे करेंगे इस समस्या का समाधान को निकालने के लिए? तो देखिए, अब हमें इसे थोड़ा सा मिटाना होगा। तो सी मेरा निकल गया, ये मेरे पास है, ये है। अब आगे देखिए क्या होगा, इतना तक करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब उसको समझिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालना होगा, यहां हमें ABC मिल चुका है। अब हमें निकालना होगा S, यानी कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हमें निकालना होगा, और अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर होता है, जब 2S बराबर होता है A प्लस B प्लस C, तो जाहिर सी बात है S यानी कि अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C का आधा होगा। तो इसीलिए S बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C बटे 2। अब S कितना, A कितना है, A है 18 सेंटीमीटर, B कितना है 10 सेंटीमीटर, और C मेरा कितना निकला था, तो 14 सेंटीमीटर बटे 2। या सीधा सीधा हम इसको 42 बटे 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इसको जोड़िएगा तो आप देखिए 42 सेंटीमीटर होगा, 14 10 24 और 18 42, तो 42 सेंटीमीटर होगा। तो 42 बटे 2 तो हो गया 21 सेंटीमीटर। अगर हम 42 को 2 से भागा देंगे तो होगा 21। तो इस तरह से S यानी कि अर्ध परिमाप मेरा निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे, तो हीरो के सूत्र से। तो लिखेंगे हीरो के सूत्र से। अब यहाँ चूंकि जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब आगे क्या करेंगे, S बराबर 21 है, या 21 लिखेंगे। फिर S माइनस ए यानी कि 21 माइनस 18, S माइनस बी यानी कि 21 माइनस 10, और S माइनस सी यानी कि 21 माइनस सी मेरा निकला था 14 सेंटीमीटर। 18 10 14 हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे हम ये कर सकते हैं, 21 है, अब यहाँ 21 से 18 घटाएंगे। अब यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो आ जाएगा गुना का चिन्ह, तो गुना आ गया। 21 से 18 घटाएंगे 3, फिर यहाँ गुना का चिन्ह हम लोग देंगे। 21 से 10 घटेगा तो हो जाएगा 11, फिर यहाँ गुना हो जाएगा, और 21 से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, अब आगे ये होगा 21 है, इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 21 है तो हम इसको 3 गुना 7 लिख सकते हैं। फिर गुना है 3 गुना 11 गुना 7। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग जो है संख्याओं को उसके वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ 3 जिसका वर्ग लग रहा है उसे हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो 3 गुना 3 तो 3 का वर्ग होगा यानी कि 3 का स्क्वायर, गुना 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 7 का वर्ग यानी कि 7 का स्क्वायर, और गुना 11 क्योंकि इसका वर्ग यहाँ पे नहीं है, एक ही बार है तो इसलिए ये एक ही बार आ जाएगा 11। अब क्या होगा, अब जब 3 का स्क्वायर आ गया तो अब ये 3 क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और उसका जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 7, और फिर चूंकि इसका स्क्वायर नहीं लगा 11 का इसलिए ये रह जाएगा रूट के अंदर रह जाएगा 11। और इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो हो गया
21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ रहे और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई रहे, तीन भुजाएं अगर दिया हुआ नहीं रहे, अगर दो भुजा और उसका परिमाप दिया हुआ रहे, तो सीधी सी बात है कि हम उसका तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसका अगर ऊंचाई यानी कि त्रिभुज का अगर शीर्षलंब दिया हुआ ना रहे, तो फिर हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस हीरो के सूत्र का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान गणित है ये। इस तरह का आपका जितने भी आपका जो है एक्सरसाइज में जो भी इस तरह के दिए हुए हैं गणित, उसको आप आसानी से इस फॉर्मूला के द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही उदाहरण आप लोग को दिया, बाकी सारा भी इसमें और भी है, आसान है बहुत ही। अगर इसमें से इस एक्सरसाइज में से कोई भी प्रश्न को अगर आप लोग को अगर लगे कि हम बताएं, तो आप लोग कमेंट करें, हम उस प्रश्न का हल लेके जरूर आएंगे। आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, इस पे भी कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो आप इसे मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा अभी तक आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। सब्सक्राइबर की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग और थोड़ा सा मेरे मेहनत का जो है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका आप लोग मेरे इस वीडियो को इसको सब्सक्राइब करके लाइक करके जो है मेरा मनोबल को बढ़ाए, ताकि मैं और ऊर्जा से आप लोगों के समक्ष इस तरह के आप लोगों के फायदे के लिए इस तरह का वीडियो में लेकर आऊँ, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। तो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 मैथ और साइंस से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो आप लोग को समझ लगता है कि इसको हमें समझना है, तो आप कमेंट करें, हम उस टॉपिक को लेकर जरूर वीडियो बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए, रटने की जरूरत ना हो, बल्कि आपका दिलो दिमाग में वो बेहतर तरीके से उसकी समझ बने, उसकी अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, और आप जो है आराम से एकदम आसानी से किसी भी गणितीय समस्या का समाधान कर सके। कोई भी विज्ञान का जो प्रश्न है, कोई भी विज्ञान का टॉपिक है, उसको बढ़िया से समझ सके। ठीक है, धन्यवाद।